साल 2026 में आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों के एक नए स्तर की तैयारी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में करीबन 200 ऐसे ब्लैक कैट एनएसजी के कमांडोज को तैनात किया गया है जो अर्बन वॉरफेयर में जिनको महारत हासिल है और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी हमले प्लान किए जा रहे हैं उनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसके लिए बाकायदा ये टीम जो है वो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये पूरी टीम जो है वो एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज की है, जिनके साथ साथ स्वान की टीम भी जो है यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो ये जो डॉग है ये डॉग बाकायदा एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने के लिए है और इसके साथ साथ में एक ये दूसरा डॉग है जो अटैक के लिए ट्रेन किया गया है। यानी कि अगर कहीं पर होस्टेज लाइक सिचुएशन आती है तो वहाँ पर किस तरीके से आतंकवादी से उन होस्टेजेस को छुड़वाना है, यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव है तो उसको किस तरीके से ढूंढना है, इसके लिए बाकायदा K9 की ये टीम जो है इसको खास तौर पर जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। और अभी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार संकेत मिल रहे हैं कि 2026 में एक बार फिर फिदाइन आतंकी हमलों को दोबारा से जो है वो तेजी लाने की कोशिश जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तोयबा की तरफ से की गई है और ये इनपुट लगातार सुरक्षा एजेंसियों को जिस तरीके से मिल रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में जो सुरक्षा संस्थान है यानी कि जो आर्मी की बिल्डिंग्स होंगी, जो पुलिस की या BSF की बिल्डिंग्स होंगी, वहाँ पर अटैक्स होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनपुट्स इस बात को लेकर मिल रहे हैं जिस तरीके से हमने देखा था कि सन 2000 से लेकर 2015 तक फिदाइन अटैक जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर किए जाते थे और उन्हीं फिदाइन अटैक के आधार पर नुकसान पहुंचाया जाता था। लेकिन उसके बाद हमने रणनीति में बदलाव देखा और उस बदलाव के बाद एक बार फिर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं खतरा फिदाइन अटैक का एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी खतरे से निपटने के लिए फिलहाल ये ब्लैक कैट कमांडोज जो हैं इनकी तैनाती यहाँ पर की गई है जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अर्बन वारफेयर अगर आतंकियों की तरफ से होता है तो वहाँ पर होस्टल लाइक सिचुएशन या रूम इंटरवेंशन करना हो, इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इन हथियारों में देखेंगे तो लॉन्ग रेंज हथियारों से लेकर और नाइट में भी देखने वाले जो नाइट गियर्स हैं वो इनके हेलमेट पे हमेशा माउंट रहते हैं। इनकी रात में हो दिन में हो कभी भी किसी भी तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना हो उस अंजाम में बाकायदा ये महारत हासिल है, इनको ट्रेनिंग है। ये स्कोप आप देख सकते हैं, स्कोप के जरिए से दूर बैठकर भी आतंकियों को जो है वो निशाना जो है उस पर साधा जा सकता है। तमाम तरीके के गैजेट्स और तमाम तरीके के जो हथियार हैं वो इनको मुहैया करवाए गए हैं ताकि किसी भी सूरत पर जब कोई आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हो तो उस पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के SOG के जवान भी जो हैं जो लगातार पहाड़ी इलाकों में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको भी अब अर्बन वॉरफेयर में किस तरीके से सिखलाई दी जाएगी उसका जिम्मा भी इन्हीं ब्लैक कैट कमांडोज के जिम्मे रहेगा। और निश्चित रूप में एक बड़ी चुनौती आने वाले 2026 में, जो 2026 साल नया शुरू हुआ है उसमें एक बड़ी चुनौती जो है वो देश के सामने है और उसी चुनौती से पार पाने के लिए ये तैयारी जो है एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी बाकायदा अगर हम कहेंगे तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किए गए हैं और सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं और इनमें इन ब्लैक कैट कमांडोज का एक बहुत बड़ा और अहम रोल रहने वाला है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।